दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो मैं हूँ आगरा से यानी ताज नगरी से। तो सुबह आज मेरा मन कर गया रबड़ी बनाने का, क्योंकि 2 दिन का दूध रखा था इकट्ठा दूध हो गया था, पिया नहीं था किसी ने। तो मैं बना देती हूँ रबड़ी, क्या फ़ायदा, ख़राब हो जाएगा। साथ में ही बन रही है बगल में चाय। जिस जिसको चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आके पी सकते हैं। और जो घेवर बनाया था ना, उसके मैंने 4 छत्ते उठा के रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा हो गया था तो किसी का मन भी नहीं था, ज़्यादा खा लिया था ना तो किसी का मन भी नहीं था खाने का। तो ये 3-4 दिन की बात का वीडियो है मेरा। बना तो काफ़ी दिनों का रखा था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी। और चाशनी भी उसी दिन की रखी थी, ये भी मैंने ढक के कटोरे में रख दी थी। साथ में वो चाशनी को थोड़ा गर्म कर लूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगी। चीनी जम सी गई है ना नीचे, और ये रबड़ी भी बना लूँगी। दूध रखा है तो ये भी नाश्ता करने के लिए आ गए थे कि नाश्ता बना दो, तो मैंने सोचा घेवर में ही क्या, घेवर भी बना रखा है तो इसके ऊपर वो रबड़ी डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी चाशनी। तो यम्मी यम्मी सा घेवर बन के तैयार हो जाएगा। तो घेवर खा के चले गए नाश्ता करके, तब मैंने कर लिया सब्ज़ी की तैयारी। जब तक मैं नहा धो के आ गई थी, 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे बनाई है मैंने मूंग मसूर की दाल, जो कि बहुत अच्छी, मेरी तो फेवरेट है। मैं तो, और मूंग मसूर की दाल से ज़्यादा फेवरेट है मिर्च करौंदे प्याज वाले, तो मैं वो भी बनाऊंगी। ना ऐसे ये पतली पतली दाल होती है, उनके साथ मिर्च, तीखी वाली मिर्च हो, करौंदा हो, वो बहुत अच्छी लगती है। तो तब क्या ना, पतली थी रबड़ी। अब तो उसको थोड़ा-सा और मैं कर लूँगी। वो जल्दी में आई थी तो मैंने ऐसे ही ऊपर जितना बनी थी उतनी रखी थी। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बिल्कुल दाल में छौंक लगा दूँगी। और रोज़-रोज़ क्या होता है ना, इतना हेवी मसाले वाला नहीं मैं बनाती हूँ। तेज़ पत्ता भी डालूँ, लौंग भी डालूँ, सब कुछ डालूँ। मैं सिर्फ़ सिंपल दाल छौंक देती हूँ घी में। और उसमें घी में थोड़ी दाल थी तो घी भी मैंने बहुत कम डाला, क्योंकि ऊपर छा ज़्यादा है ना, तो फिर उससे मुझे वो होती है, क्या बताऊँ, ज़्यादा ऐसा लगता है चिकना-चिकना सा। और टमाटर काफ़ी महँगे हैं। ये वीडियो कम से कम 15 दिन पहले का है, तब महँगे थे, अब तो सस्ते हो गए हैं। तो मैंने थोड़ा-सा ही टमाटर डाला था। तो यहाँ पे मेरी दाल तो बनके तैयार हो गई है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। और ऐसे ना, किसी को खांसी हो रही हो, बहुत तेज़ जुकाम हो रहा हो, तो गरम गरम दाल चम्मच से पी लो तो गले में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और ज़्यादा अटरम सटरम वाली नहीं है कि नुकसान करेगी। तो ये वाली दाल ना, ऐसे हम किसी डॉक्टर पे भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले मूंग मसूर की दाल बताएंगे कि पतली पतली मूंग मसूर की दाल खा लो, उसमें रोटियां डाल के तोड़ के, तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल दे रही हूँ धनिए। और यहाँ पे ना, मेरी जो रबड़ी थी वो भी बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। पहले क्या था, घेवर के ऊपर मैंने मतलब आधी बनी हुई थी, पतला पतला डाल दिया था। अब मैं आ गई हूँ नहा के, और देखो कैसे स्टाइल मार रही हूँ। मेरा पसीना सूख गया है एकदम। किचन में एकदम ऐसे हो गई थी पूरी पसीने में, तो अब खा लिया मैंने। तो यहाँ पे रबड़ी भी बनके तैयार हो गई है ना, तैयार तो हो गई थी। मैंने जो कढ़ाई में से इस कटोरी में मतलब रख दी है, क्योंकि कढ़ाई और बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं ना स्लिप पे, तो पूरी स्लिप मतलब ऐसा लगता है भरी भरी सी। तो साथ ही साथ इसको वो कर दो ना, तो अपना भी सेफ्टी बनी रहती है। गर्म चीज़ होती है, अगर हाथ वाथ लग जाए तो खुद ही जल जाएंगे। तो इसमें मैंने कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल, और उसमें सौंफ और नमक, सौंफ डाली और नमक डाला है, और इसको मसाले की तरह सिर्फ मेल्ट कर लिया है पानी डाल के। और डाल देंगे हम प्याज, जो कि मैंने लंबी लंबी काटी हुई थी। ऐसे ही काटना है इसको, एकदम बारीक नहीं करना है तो दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे तेल भी हो गया गर्म, ऊपर तो यहाँ पे जो हमने मसाला लिया था उसको भी डाल देंगे और अच्छी तरह भूंज लेंगे। भूंजने के बाद डाल देंगे हम अपनी मिर्च करौंदे, और उसको ढक देंगे। ढकने के बाद में देखना कितने अच्छे लगते हैं। और ये वाली जो मिर्च और टमाटर की सब्ज़ी बोल लो या कुछ भी बोल लो, या चटनी, आप लोग ज़रूर एक बार से बनाना, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लग रहा है। इसको आप ना किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो।
और इधर मैं सारा जो सिलप है ना खिला दूँगी। मैंने जो सब्ज़ी बनाई मतलब दाल बनाई थी एंड मिर्च करौंदी बनाई थी, रबड़ी बना दी, सारे मैंने जो बर्तनों बड़े-बड़े बर्तन थे ना उनमें से साथ के साथ खिला लिए हैं ताकि ना बर्तन भी साफ़ हो जाए, स्लिप भी खाली हो जाए। तो अब जो रबड़ी बनाई थी ना उसको मैं दे देती हूँ इनको, वो बहुत अच्छी लगती है इनको ऐसी चीज़ें। इनको ना ऐसा लगता है मैं सिर्फ बनाती रहूँ और ये खाते रहें। वास्तव में इनको खाने का बहुत शौक़ है। तो ऐसी चीज़ें बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन ना रोटी सब्ज़ी से हट के कुछ न कुछ होना चाहिए, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इनके लिए ले जाती हूँ खाना, खाना खा लेंगे उसके बाद कर लूँगी मैं बाकी का काम घर का। तो देखते हैं इनका रिएक्शन। तो अब खा लेंगे खाना, खाना खाने के बाद में क्या होता है ना ऐसे 1:30 बज जाता है, 1:30-2 आराम से बज जाते हैं खाना खाते समय। तो अगर लवी ट्यूशन जाती है वहाँ पे ऐसे 5 बजे, अगर इसको अब नहीं सुलाऊँ ना तो फिर ये ट्यूशन में वहाँ पे सो जाती है। तो अब सो जाते हैं, सबसे पहले करूँगी मैं लाइट ऑफ़, क्योंकि जब तक लाइट ऑफ़ नहीं होगी ये सोएगी नहीं। तो अब कर देती हूँ सो लाइट के ऑफ। उठ गए अब हैं और देखो लवी कैसा हो रहा है इसका मुँह। तो इसका ना अब होमवर्क करा देती हूँ ट्यूशन वाला। तो देखिए ये कितना करती है। तो अभी बज रहे हैं 4:15 और 2 बजे सोई थी, 4:15 बजे उठ गई। मुझसे भी नहीं भूला जा रहा क्योंकि अरे बस गंदा हो जाएगा, ला मुझे हाथ पे दे दे। बस हो गया इतना ही बस। मम्मी हाँ देखो तो सोई थी ना, लाइनर लगा के सोई थी, देखो कैसी आँख कर ली है, सारा धोना पड़ेगा, चल जल्दी कर। तो लवी तो चली गई हैं ट्यूशन और लवी इतनी मुश्किल से जाती हैं और उसकी डिमांड होती है कि पापा जाएंगे छोड़ने, कभी कोई जाएगा छोड़ने। तो यहाँ पे ना मैं अपने बाल समेटे ले रही हूँ क्योंकि उसको भेजते भेजते मेरी भी हालत ऐसी हो जाती है कुछ मत पूछो। तो अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि शाम को ना लवी को भेजने के बाद एकदम ऐसा लग हो जाता है खाली खाली सा। तो इतने में ये भी आ जाते हैं कि मुझे भी चाय बना दो, तो मैं भी पी लूँगा, ये भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। तो अब बनाने के लिए रखती है चाय और चाय में डाल दूँगी अदरक, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो अब चाय के साथ साथ खाएंगे मोमोज़ एंड चाउमीन, और जिसको मोमोज़ चाउमीन अच्छी लगती है प्लीज़ खा लीजिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट